नमस्कार, विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो ने एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद का कार्टून प्रकाशित किया है। 2015 में कार्टून के प्रकाशन के बाद उसके कार्यालय पर आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में संपादकीय कार्यालय के 12 सदस्य और सभी तीनों हमलावर शामिल थे। गौरतलब है कि कार्टून का दोबारा प्रकाशन ऐसे समय में किया गया है जब 14 लोगों पर हमलावरों की मदद करने के आरोप में मुकदमा शुरू होने जा रहा है। मध्य सागर में गैस और तेल को लेकर ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है। 27 अगस्त को तुर्की के आरोपों के बाद अब ग्रीस ने कहा कि उसने तुर्की के F-16S को खदेड़ा है। तुर्की ने कहा था कि 27 अगस्त को ग्रीस के F-16 फाइटर जेट उसकी वायु सीमा में घुस गए थे। तुर्की के आक्रामक तेवर से निपटने के लिए ग्रीस फ्रांस से 18 राफेल लड़ाकू विमान खरीद रहा है। इनमें से ग्रीस को 18 राफेल विमान फ्री में मिल रहे हैं। थाईलैंड के राजा ने अपनी पत्नी को 1 साल जेल में रखने के बाद रिहा कर दिया है। रिहाई के तुरंत बाद उनकी पत्नी को जर्मनी में राजा के हरम में शामिल होने के लिए भेज दिया गया है। वहां वाजिरा लोंगकॉर्न उर्फ राम दशम ने दक्षिणी जर्मनी के अल्पाइन होटल में शरण ली है। इस होटल को अब थाईलैंड के राजा के महल की तरह से ही सजा दिया गया है। राजा ने होटल का 4था फ्लोर बुक किया है। इस होटल में राजा के आनंद लेने के लिए एक खास कमरा या हरम बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस कमरे में राजा 20 सेक्स सोल्जर्स के साथ मनोरंजन करते हैं। लद्दाख के गलवान में 15 जून को हुई हिंसक झड़प पर अमेरिका ने एक बार फिर भारत का खुला समर्थन किया है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री स्टीफन बेगन ने कहा है कि चीन अपने हितों के हर मोर्चे पर लड़ाई तेज कर रहा है। अमेरिका की रणनीति भारत के गलवान घाटी पर संप्रभुता के दावे सहित सभी मोर्चों पर चीन को पीछे धकेलने की है। चीन ने 29 और 30 अगस्त को भी पैंगोंग झील इलाके में कब्जे का प्रयास किया था, जिसे भारतीय सेना ने विफल कर दिया। अमेरिका ने कहा है कि वह कोरोना वायरस वैक्सीन के विकास, निर्माण और समान रूप से वितरित करने के वैश्विक प्रयास में शामिल नहीं होगा, क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन इसमें शामिल है। इस निर्णय से अमेरिका की स्वास्थ्य कूटनीति में बदलाव हो सकता है। 170 से ज्यादा देश कोविड-19 ग्लोबल एक्सेस फैसिलिटी में भाग लेने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य सभी देशों के लिए वैक्सीन का विकास, सुरक्षित खुराक की गति बढ़ाना और उन्हें आबादी के सबसे उच्च जोखिम वाले लोगों में वितरित करना है। मेलानिया ट्रंप की मित्र और पूर्व सलाहकार स्टेफनी विंस्टन वॉलफोक ने ट्रंप के साथ काम करने को अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती बताया है। स्टेफनी ने मंगलवार को प्रकाशित अपने किताब मेलानिया एंड मीरू द राइज एंड फॉल ऑफ माय फ्रेंडशिप विद द फर्स्ट लेडी में बहुत से विषयों पर खुलकर लिखा है। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के लिए काम करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। स्टेफनी ने फरवरी 2018 तक व्हाइट हाउस में मेलानिया की सलाहकार के तौर पर काम किया था। वह अवैतनिक व्हाइट हाउस की सलाहकार थी, लेकिन उस दौरान उन्हें वित्तीय गड़बड़ियों का दोषी ठहराया गया। पूरी दुनिया कोरोना की चपेट में है। इसके संक्रमण का पहला मामला चीन के वुहान से आया था। हाल ही में वुहान में नए सत्र के लिए स्कूल खोल दिए गए हैं। हालांकि स्कूलों में बच्चों को फेस मास्क पहनने और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा न करने की सलाह दी गई है। लगभग 75% छात्र पहले ही स्कूल पहुंच चुके हैं और अन्य शेष ने मंगलवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसके अलावा स्कूल प्रशासन ने योजना भी बना रखी है कि यदि स्कूलों में स्थिति अचानक बिगड़ती है तो ऑनलाइन पढ़ाई का विकल्प दिया जा सकेगा। इसके साथ ही मंगलवार को संक्रमण के 10 नए मामले भी दर्ज किए गए हैं। 2016 के बाद 2020 में भी रूस अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। फेसबुक और ट्विटर ने यह जानकारी दी। रूस ने फेक अकाउंट्स और वेबसाइट का एक नेटवर्क बनाया है। ये लेफ्ट विंग समर्थक न्यूज वेबसाइट की तरह दिखते हैं। रूस से गलत सूचनाएं फैलाने का एक कैंपेन चलाया जा रहा है। इस कैंपेन को इंटरनेट रिसर्च एजेंसी के रूप में जाना जाता है। यह एजेंसी डेमोक्रेटिक पार्टी से वोटरों को दूर करने की कोशिश कर रही है। यही काम इसने 4 साल पहले भी किया था। अफसरों के मुताबिक फेसबुक और ट्वीट पर इसकी एक्टिविटी अचानक बढ़ी है। इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन अमेरिका में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में आमने सामने हैं। राष्ट्रपति बनने के लिए 538 इलेक्टोरल वोट्स में से 270 जीतने की जरूरत है। 2016 के चुनाव में ट्रंप को 304 में जीत मिली थी। इस बार 218 इलेक्टोरल वोट पर बिडेन का पलड़ा भारी है। इसमें ज्यादातर वो राज्य हैं जहां पिछली बार उनकी पार्टी की हिलेरी क्लिंटन को जीत मिली थी। इस बार बिडेन की जीत पक्की दिख रही है। सबसे ज्यादा 55 इलेक्टोरल कैलिफोर्निया में है। 30% से ज्यादा वोट पाकर क्लिंटन जीती थी। दूसरी तरफ सिर्फ 125 इलेक्टोरल में ही ट्रंप की जीत पक्की दिखाई दे रही है। वहीं अन्य जगह उनकी स्थिति खराब हुई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए EMS टीवी के साथ। नमस्कार।